ओम शांति। तो विशेष आज एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। तो वास्तव में हमारे सो परिवर्तन का आधार क्या है? सो परिवर्तन का आधार, क्योंकि हम सभी बीके बने हैं, ज्ञान में चलते हैं, सबका कारण है सो परिवर्तन। क्योंकि जब स्वयं का परिवर्तन होगा तब विश्व का हम परिवर्तन कर सकेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा चाहता है कि मेरा परिवर्तन हो जाए, चाहे संस्कारों का परिवर्तन, आपस के व्यवहार का परिवर्तन, कोई पुराने संस्कार हमारे पर अटैक ना करे। तो इन सभी का आधार क्या है? जैसे ब्रह्मा बाबा जब शुरू में ये यज्ञ की स्थापना हुई, तो बाबा ने अपना परिवर्तन कैसे किया? हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन जो मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया, उस विधि को अपनाएंगे तब सफल बनेंगे। नहीं तो वैसे तो द्वापरिक से लेकर के ज्ञान तो बहुत था, शास्त्रों का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान, ऋषि मुनि बहुत सारे थे, लेकिन तो भी धीरे 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 नीचे ही उतरते गए, परिवर्तन नहीं हुआ, विकार बढ़ते गए। और बाबा ने आकर के हमें एक नई विधि बताई, तो हमें भी अगर उस विधि को अपनाएंगे तब हम अपना परिवर्तन कर सकेंगे, स्वयं का परिवर्तन कर सकेंगे। तो स्वयं के परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक हमारा परिवर्तन नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा ने दो बातों का पुरुषार्थ किया। बाबा ने एक तो आत्म अभिमानी, मैं आत्मा हूं, जयशोदा आत्मा, ये आत्मा, बाबा ने एक तो ये पुरुषार्थ किया। दूसरा, बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, अपनी इंद्रियों के ऊपर शासन करने का पुरुषार्थ किया। बाबा की शुरू में एक कुछ दिन पहले डायरी मिली थी। उस डायरी के अंदर बाबा ने एक एक इंद्रियों का दरबार लगाया था, और इस दो पुरुषार्थ से बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। तो इसी तरह हमें भी जो पुरुषार्थ करना है, यही पुरुषार्थ करना है स्वयं को बदलने का, इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ करना है। कहते स्वयं को बदलने से विश्व बदलेगा। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन इस शरीर की इंद्रियों पर है, उसके व्यवहारों में बदलाव आएगा, उसके संस्कारों में बदलाव आएगा। क्योंकि जिसका इंद्रिय पर शासन है, संस्कार उसके ऊपर अटैक नहीं करते। सब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। इसीलिए वर्तमान समय हमें यही पुरुषार्थ करना है, अपने पर शासन। हमारे जीवन की सभी समस्याओं का मूल जड़ है कर्मेंद्रियों की अधीनता। और वास्तव में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए बाबा ने की है। प्रिंस प्रिंसेस, राजा वही बन सकता है जो अपने पर शासन करता है। ऐसे नहीं कि जो माउंट आबू में रहते हैं वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। ये भी नहीं कि जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। राजा बनने के लिए बाबा ने ये फार्मूला नहीं रखा। राजा बनने के लिए फार्मूला रखा है
जो ज्ञान में चलने के बाद ज्ञान और योग के आधार से जिन्होंने अपने स्वयं पर शासन किया वो राजा बन सकता है। चाहे कोई माता हो, चाहे कोई नए नए आए हो, चाहे कितने भी दूर रहते हो, आप लोग तो बहुत दूर रहते हैं, तो वहां बैठ करके भी आप राजा बन सकते हैं। उसका आधार है इंद्रियों पर शासन करना। यह है पुरुषार्थ। स्वयं को बदलना मतलब कोई बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। आंतरिक परिवर्तन। बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं। कौन सा घर? घर अर्थात ये शरीर रूपी इंद्रिया। ये सबसे पहला घर हमारा ये शरीर है। तो क्या इस शरीर रूपी इंद्रिया सभी ज्ञान में चलती है? आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है। अभी कोविड हुआ था तो कहते हैं घर में रहो, परिवार में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रख करके चलो। तो वास्तव में हमें भी घर में अर्थात शरीर में रह करके, अपने परिवार में रह करके, ये शरीर आत्मा का परिवार है, इसमें रह करके इनसे बातें करना है। कान से बात करो। कभी 7 दिन का कोर्स इस कान का करो। हे कान, परमात्मा का अवतरण हुआ है, सत्युग आने वाला है, इसीलिए तुम अब श्रीमत प्रमाण चलो। हे मुख, तुम श्रीमत प्रमाण चलो। हे आंखें, तुम श्रीमत प्रमाण चलो। हे मेरे मन, तुम श्रीमत प्रमाण चलो। अगर हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेंगे, हमारे से गलतियां नहीं होगी। नौका अगर पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी। अगर नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है। जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ। आज जो हमारे प्रॉब्लम आते हैं उसका कारण है आज राजा को कर्म इंद्रिया चला रहे। सामने से कोई आता है, मन करता है बेकार है, ये अच्छा नहीं है। आत्मा चुपचाप सुनता रहता है। आत्मा का फर्ज है मन, जिसके लिए भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए ऐसा वैसा बोल रहे हैं। खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो। इसीलिए हर इंद्रियों पर अटेंशन, शासन। जैसे कोई देश में बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, देश की हालत क्या होगी? इसी तरह ये कर्मेंद्रिया हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन अब ये रक्षक ही भक्षक बने हैं। जो योग्य नहीं है, जो आत्मा के लिए उन्नति के लिए योग्य नहीं है, वो नहीं देखना, वो नहीं सुनना, नहीं बोलना। अगर हर इंद्रिया ऐसा अटेंशन रखेंगे तब हमारी आत्मा की उन्नति होगी। तो सारा दिन हमें और कुछ नहीं करना, यही अटेंशन है, ये है पुरुषार्थ। वास्तव में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार कैसे पैदा होगी? जो योग्य नहीं वो सुना, योग्य नहीं वो देखा, योग्य नहीं वो सोचा, तब जाकर के विकारों की उत्पत्ति होगी। जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को थपथपाता है, प्यार करता है। क्यों? अगर घोड़ों को प्यार नहीं करेगा, वही घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएगी। अर्जुन को विजय बनाने के लिए घोड़ों का भी बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। इसी तरह
हमारे घोड़े कौन से? कर्म इंद्रिया। तो हमें भी रोज इस कर्म इंद्रिय से प्यार करना है। एक कान, जब नहाते धोते उस समय प्यार करो इसे। एक कान, तुम कुछ ऐसी बातें नहीं सुनना जो मेरा सिर नीचे झुक जाए, मेरी पराजय हो जाए। ये मेरी आंखें, तुम आज ऐसे कोई चीजें नहीं देखना जो मेरी पराजय हो जाए। जब तक इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति वैराग नहीं आएगा, तब तक इस युद्ध में विजय नहीं बनेगी। इसलिए हमें क्या करना है? रोज इंद्रियों को क्या करना है? माया के विपरीत में बात करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वयं से बातें करो, अपने आप से बातें करो। तो यह है स्व परिवर्तन का आधार। तो कैसे हमें बातें करनी है? जैसे रात को सोने के लिए जैसे मन बुद्धि से बाबा के पास जाते हैं, फिर हम अमृत वाला योग करके जब वापिस शरीर में सवेरे आते हैं, तो कर्मेंद्रिय से बातें करो। अमृत वाला करके आने के बाद एक एक कर्मेंद्रियों का दरबार लगा दो। सवेरे अमृत वेला करने के बाद 4 से लेकर के 5 योग करने के बाद, 4:45 से लेकर के 5 बजे 10-5 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करनी। सबसे पहले कान से बात करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजाई की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? इसलिए हे कान, मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है और इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। मैं आज अमृत विलास सवेरे मेरे परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था, दोस्त के पास, क्योंकि मेरी राजाई दोबारा वो देना चाहता है, मुझे हेल्प करना चाहता है। लेकिन मेरे मित्र ने, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे भेजे, और वो तो ऐसे वैसे नहीं बताएंगे। इसीलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राजाई में रहते हो। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? क्योंकि आत्मा ने कमाए हुआ खून सप्लाई यहाँ होता है। अगर कान थोड़ा यहां से थोड़ा यहाँ डिस्टेंस में होता तो जिंदा कैसे रहता? उसके अंदर की जीवाणु खाता है आत्मा का, राजा का, और धोखा दे रहा है आत्मा को। जो योग्य नहीं वो नहीं सुन, योग्य नहीं है वो सुन रहे हैं। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के साथ बातें करो। हे मुख, तुम में मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता? तुम्हारे कारण मैं आजकल बहुत सारी दुआएं ले रहा हूं। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बोलते हो, निगेटिव बोलते हो, जिसे मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बददुआएं देते, मेरे संबंध खराब हो जाते हैं। क्या मैंने तो उनको किसी का परिचिंतन करने के लिए, व्यर्थ बोलने के लिए रखा है? अगर तुम व्यर्थ बोलेगा तो मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने आजकल शीशे कैमरे का प्रबंध किया। मेरा तीसरा नेत्र खुला हुआ है। आजकल कोई घरों में, हर जगह पर, ऑफिस में आजकल सीसी कैमरे लगाते हैं, कौन आया कौन गया। इसी तरह बाबा ने भी संगम युग में हमारा तीसरा नेत्र सीसी कैमरा खोल दिया है। सब पता चलता है क्या हो रहा है। इसीलिए हे कान, हे मुख, तुम सारा दिन क्या क्या करते हो सब मुझे पता चलता है।
रात को सोने के पहले, सवेरे के दरबार में हम इंद्रियों से बातें कर रहे हैं अपने आप से। अगर रात को सोते समय मैं जब चेक करूंगा, अगर तुम लोगों ने गलत कुछ किए हैं, मैं सजा दूंगा सबके बीच में। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरी सेवा कैसे करता। मुझे तो 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, परमात्मा को देखा है। कई लोग तो माउंट आबू में भी आए हैं, डायमंड हॉल में बाबा के अवतरण को देखा हुआ। जिस परमात्मा को देखने के लिए युगों से दुनिया की आंखें तरस रही हैं, और उस प्रभु को तुमने घंटों तक देखा है, बोलते हुए देखा है, खाते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, झंडा फहराते हुए देखा है। क्या उस प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की विरत बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। आगे चलो। पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले सेवा हाथ से की, कर्मना सेवा, भले मुख से भाषण किया, लेकिन आदित्य तुमको मिलती है, पाव को मिलती है। क्यों? पाव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके चलता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है, उसके चरण छूते हैं। क्यों? क्योंकि उस चरण ने क्या किया? पूरा शरीर को लेके आया। लेकिन कभी कभी ये पांव, ये चरण क्या करते हैं? कभी फिल्म देखने के लिए लेके जाते हैं, कभी परचिंतन करने के लिए लेके जाते हैं। परचिंतन किया मुख ने, आदि बद्दुआएं पांव को मिली। अगर पांव वहां जाता नहीं, कहता नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा का खाता हूं, राजा को धोखा नहीं दूंगा। माना हर इंद्रिय मिली हुई है। अगर इन इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत आएगी, तब जाकर के मायाचित बनना इजी है। आत्मा केवल अकेला अच्छा बनना चाहता है, लेकिन कर्मेंद्रिय के अंदर अगर विकारों के प्रति आकर्षण है, कितना साल भी हम ज्ञान में चलेंगे, विकारों पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे। और इसीलिए बाबा ने क्या किया? ये पुरुषार्थ किया। आज हमारी आत्मा के अंदर की इच्छा है, मुझे विकारों पर विजय प्राप्त करना है, मुझे संस्कार परिवर्तन करना है, लेकिन कर्मेंद्रिय सहयोग नहीं दे रहे। जैसे भारत में अंग्रेज लोगों का शासन हुआ था, भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ, क्यों आए थे? भारत में नवाबों का शासन था उस समय। भारत में नवाब रहते थे, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, अलग अलग। और उस समय अंग्रेज आए, उन नवाबों के साथ दोस्ती की, करते 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 नवाबों के साथ दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और पूरा देश क्या हो गया? गुलाम हो गया, परातंत्र हो गया। फिर उसी देश को स्वतंत्र कैसे बनाया? ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी यहाँ ब्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है। और इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, कान के, ये अपना अपना शासन है हर एक का। तो माया रूपी काम, क्रोध, ये माया रूपी अंग्रेज आते हैं, इन कर्म इंद्रिय के साथ दोस्ती करते हैं। कान के साथ दोस्ती कर दी, मुख के साथ दोस्ती कर दी, आंखों के साथ दोस्ती कर दी, और करते करते आत्मा के ऊपर अटैक की।
और इसीलिए ये शरीर रूपी देश अब हमारा गुलाम है, विकारों के अधीन है। अगर हमने इस संगम युग में इस शरीर रूपी देश को विकारों से स्वतंत्र नहीं कराया तो कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकेंगे। इसीलिए हमें राजा बनने के लिए इन विकारों से हमें क्या करना है, मुक्त करना है। तो भारत को अंग्रेज लोगों से कैसे मुक्त कराया, वही नीति हमें भी अपनाना है। क्या किया, उसके लिए जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, फिर अखबार निकाले, कई नमक का सत्याग्रह किया। भारत के नेताओं ने क्या क्या जागृति की। जब जनता जागृत हो गई तब जाकर के उन्होंने नारे लगाए, अंग्रेजों गो बैक, भारत छोड़ो, तब जाकर के वो चले गए। इसी तरह हमें भी क्या करना है, हमारी कर्मेंद्रिया रूपी जनता को विकारों के प्रति जागृत करना है। हे आंखें, तुम जो इंटरनेट की गलत चीजें देखते हो, किसी की सुंदरता को निहारते हो, तुमको तो अच्छा लगता है, मैं लेकिन मेरा कितना घाटा हो रहा है। हे कान, तुम जो परिचिंतन कर रहे हो, इसे मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा कितना घाटा हो रहा है। इसीलिए हर इंद्रियों से जब हम रोज समझाएंगे और जब इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत आएगी, और तब जाकर के जब कर्मेंद्रिया के अंदर नफरत आएगी, तब जाकर के मायाजीत बनना इजी। लेकिन होता क्या है, आत्मा कहते हैं विकारों के लिए मुझे विकारों को ये करना है, लेकिन कान कहता है और क्या हुआ, आंखें का, आंखों के अंदर वो वृत्तियां भरी है, आंखों के अंदर, मन के अंदर। और जब तक ये मन के अंदर, बुद्धि के अंदर विकारों के प्रति जब तक नफरत नहीं आएंगी, तब तक विजय नहीं बनेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। अपने पर शासन करना है। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने शरीर की दुनिया पर शासन किया। जैसे इस दुनिया में 3 लोग हैं, साकार लोग, आकार लोग, निराकार लोग। इसी तरह शरीर में भी 3 लोग, आत्मा लोग। यहाँ दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। जैसे दुनिया में 850-900 करोड़ लोग आत्माएं हैं, तो इस शरीर में भी 850-900 करोड़ जीवाणु से बना हुआ शरीर है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी। ये स्थूल दुनिया का सैंपल ये दुनिया है। तो जिन्होंने इस दुनिया पर शासन किया, वही इस दुनिया पर शासन कर सकता है। हमें राजा बनने के लिए कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर शासन करना। समझो कोई प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो पत्र कहां जाएगा, पहले पीए के पास जाएगा। पीए उसको पढ़ेगा और कहेंगे क्या फालतू आदमी लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। मतलब पीए उस प्रधानमंत्री की हितैषी है। इसी तरह अगर हमें कोई गाली देता है, वो गाली कहां जाती है, हमारा आत्मा का पीए कौन है, कान। लेकिन कान क्या करता है, कान आत्मा तक पहुंचाता है, देखो उन्होंने हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, तो आत्मा अशांत हो जाता है। जबकि आत्मा का फर्ज है कि ये हमारे कोई काम की चीज है, वहां से वापिस कर देना। आज सवेरे की मुरली सुनी थी 4 पेज की, इतनी अच्छी, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये वो ज्ञान की बातों को निकाल देता है और कोई निगेटिव बातें तुरंत आत्मा तक पहुंचाता है। अगर कान ज्ञान में चलता, ऐसी बातें नहीं पहुंचाता। इसीलिए कर्मेंद्रियों के अंदर जब हमारी कर्मेंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी, तो हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी।
गुण और शक्तियां क्यों नहीं है? क्योंकि कर्मेंद्रियों की अधीनता है। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके जीवन में दैवी गुण और दैवी संस्कृति आ जाती। जिसके ऊपर इंद्रिया शासन करते हैं उसके अंदर आसुरी अवगुण और आसुरी शक्ति आती। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत। इसलिए पांव से बात करो। आगे चलो, मन के साथ बात करो। हे मेरे मन, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होता मैं ईश्वरीय चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी हे मन तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, तो क्या इसके लिए मैंने तुमको रखा है? अगर तुम व्यर्थों का चिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, तुम भी मेरे इस राज्य की शान। अगर तुम ना होते, क्योंकि मैंने वैसे तो सब बहुत सारी कर्म इंद्रियां हैं, लेकिन मैंने सभी कर्म इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। और बुद्धि कौन सा मंत्री है? केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री। पूरा कारोबार बुद्धि के द्वारा चलता है। समझो मन में कोई बात आती है, मन को विचार आता है कि मुझे कोई फिल्म देखनी है। जो विचार आता है मन की फाइल कहाँ जाती है? फिर बुद्धि के पास जाती है। फिर बुद्धि उसको निर्णय करते, हाँ चलो जाओ, कुछ छुट्टी दे देगी, जाओ करके। तो सारी कर्मेंद्रिय उसको फॉलो करते हैं। तो आज तक हमारे जीवन में जो भी गलतियां हुई, जो भी विकर्म हो गए, पाप कर्म हो गए, किसके कारण हुए? बुद्धि की साइन है ना उसके ऊपर। तो हे बुद्धि, तुमको मैंने मंत्री बनाया, पूरा कारोबार तुम्हारे हाथ में दिया, और तुमने कोई ऐसा काम किया जो मेरा पूरा राज्य कारोबार गंवा दिया। यही मेरे विश्वास का फायदा किया। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से निर्णय लेना है। अगर तुम कोई भी श्रीमत के विपरीत निर्णय लेंगे मैं तुमको सजा दूंगा। इसको कहते हैं विवेक जागृत हो जाएगा। सचमुच में राजा के लिए धोखा दे रहा हूं, खाता हूं मैं राजा का और राजा के लिए धोखा दे रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करेंगे। अगर कोई एक भी मंत्री, एक भी आमदार कोई गलत काम करता है, मंत्री प्रधानमंत्री की नींद खुल जाए, फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी जब हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती। कई कहते सत्युग कब आएगा और कितना दिन बाकी है। सतयुग आने से पूर्व सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। सतयुग का गायन है। तो क्या हमने इस शरीर, पहले हमें इस शरीर में सतयुग निर्माण करना है। एक आत्मा का शासन, एक धर्म अर्थात धारणा, एक आत्मा का ही शासन हो, तब जाकर के बाहर सतयुग निर्माण हो। इतना हमारा अटेंशन। अगर एक दिन भी हमने इस आत्मा के ऊपर पूरा शासन किया, एक जन्म का राजा बन सकते हैं। इसीलिए राजा बनने के लिए स्वराज्याधिकारी बनने की जरूरत है। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, साहूकार कौन बनेगा, इसकी सिस्टम है। अपने आप को चेक करो कि मैं क्या बनने वाला हूं। समझो कोई ज्ञान में चलता है, ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान किसी को सुनाता है, लेकिन ज्ञान में चलता है, रोज मुरली सुनता है, अमृत वाला उठता है, और इंद्रियों के भी अधीन है। वो क्या बनेंगे?
दास दासी बनेंगे। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। उदास वो होते हैं जो इंद्रियों के अधीन है, उनको खुशी नहीं होगी। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली बनते। समझो कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के वो अधीन है, वो क्या बनेंगे? साहूकार बनेंगे। साहूकार क्यों बने? क्योंकि संगम युग में धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाए, इसलिए साहूकार बन गया, राजा नहीं बने। कोई ज्ञान में चलता है, न धन से सेवा करता है, न ज्ञान से सेवा करता है, लेकिन इंद्रियों पर शासन किया है उसने, वो क्या बनेंगे? राजा तो बनेंगे, लेकिन कंगाल राजा बनेंगे। कंगाल शब्द नहीं होगा, लेकिन धन की कमी होगी। क्यों? धन से सेवा नहीं की, ज्ञान की सेवा नहीं की। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो, मुकड़ा देख ले प्राणी अपने दर्पण में, आज तक मैं ज्ञान में चल रहा हूं, मैं क्या बन सकता हूं? क्योंकि बाबा की ये पढ़ाई कोई दास दासियों के लिए नहीं है, प्रजा के लिए नहीं है, सावकर। क्योंकि राज्यों के द्वारा राजाओं की प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज, ये बाबा की जो मुरली है, मुरली को जो करता है सारा दिन व्यवहार में लाता है, वो राजा बनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं राजा बनने का पुरुषार्थ करो। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में है। अभी भी बदल सकते हैं। समझो आपको ज्ञान में चलने के लिए 10 साल मिले, 10 साल, और 10 साल में से 5 साल आपने ढीला पुरुषार्थ किया, अमृतला ठीक नहीं होती थी, ठीक है, और कोई 10 साल के 5 साल के बाद कोई ऐसी करेगा नहीं, कोई मुरली या क्लास सुना तो तीव्र पुरुषार्थ किया, तो आपको 10 साल ज्ञान में चले थे संगम युग में केवल, तो आप सत्युग त्रेता के दास दासी होंगे, द्वापर कलयुग के राजा बनेंगे। क्योंकि 5 साल के बाद आपने अच्छा पुरुषार्थ किया। समझो कोई ज्ञान में चलता था, उनको 10-20 साल मिले, या समझो 10 साल ही मिले, और 10 साल में 5 साल तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, लेकिन 5 साल के बाद कोई ऐसी माया आई, पूरा पुरुषार्थ ढीला हो गया। तो मना सत्युग त्रेता में ढाई 2.5 साल 2.5 साल, और ये 2.5 साल 2.5 साल, तो सत्युग त्रेता में तो अच्छा आपको पद मिलेगा, लेकिन द्वापर कलयुग में एकदम डाउन में जाएगा। तो इसी तरह हम कितने वर्ष हमको मिले वो महत्व के नहीं, लेकिन उस मिले हुए वर्ष में आप कैसे पुरुषार्थ करते वो महत्व का। इसीलिए बाबा कहते हैं राजा बनने का पुरुषार्थ करो। कभी नहीं सोचना कि हाँ हम क्या बन सकते हैं, हम इतना दूर रहते हैं, हम अभी भी नए आए तो भी राजा बनने के लिए स्वराज्याधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। औरों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे लोग हैं, लेकिन कर्मेंद्र तो खुद की है ना। ये हाथ अपना है, आंखें अपनी है, मुख अपना है, मन अपना है, अपने ऊपर शासन करने का पुरुषार्थ करना है। और जब तक इस घर में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक विश्व में परिवर्तन नहीं आएगा। हमारे सारे प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं, कोई विघन आते हैं, कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो दूसरों को दोषी बनाते हैं। दूसरे किसी का भी दोष नहीं है। विघन 4 प्रकार के होते हैं। एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाले विघन। दूसरा, हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं, उस तरफ का विघन। कभी कभी हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं। तीसरा, प्रकृति के तरफ से कभी सर्दी गर्मी बीमारी, वो विघन। और चौथा, कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघन। लेकिन इन चारों में से सबसे खतरनाक है कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघन।
अगर आपस में कितने भी विघन है, कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर आपकी कर्मेंद्रिय सशक्त है तो आप उसको सहन करेंगे। कान आपको सहयोग दे रहा है, आंखें सहयोग दे रहे हैं, मन आपको सहयोग दे रहा है, तो भी आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पुराने संस्कार कितने भी आए, लेकिन अगर कर्मेंद्र आपकी जागृत है, उसको आने नहीं देते, तो भी विजय बन सकते हैं। बीमारी वाला कितना भी विघन, अगर आपका मन सशक्त है, उस विघन में भी आप नहीं हारते। लेकिन अगर कर्मेंद्रिय अपने ही अगर आपको धोखा देते हैं, कर्मेंद्रिय का ही धोखा देते, ये सबसे खतरनाक विघन है वो। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। और आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। अंधा पीस रहा है, अंधा बैठ करके पीस रहा है, और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। हम पुरुषार्थ कर रहे, योग लगा रहे, अमृत वाला उठ रहे, सेवा कर रहे, और कर्मेंद्र सारा दिन क्या कर रहे हैं, मुख से व्यर्थ बोल रहे हैं, आंखें व्यर्थ देख रहे, मन से व्यर्थ सोच रहे, खत्म हो रहा है, जमा कुछ भी नहीं। हमें लगता है हमने तो बहुत कुछ किया। इसीलिए सारा दिन हमारे इंद्रियों पर शासन होना जरूरी, तब हमारा जमा होगा, हमारे में परिवर्तन आएगा। तो कैसे दरबार लगाने, एक एक कर्मेंद्र से बातें करने, सवेरे 5-7 मिनट की बात है, और सारा दिन फिर चेक करो कि मोस्टली कौन सी कर्मेंद्र आपको धोखा देती है, उनसे सभी मिलकर के बात करें, बात करके उसको ठीक करो। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने से पहले फिर एक बार दरबार लगा दो, रात को 9 से 10, रात को जब सोते हैं दरबार लगा दो। सबसे पहले कान से बात करो, कान आज तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें तुमको सुना रहे थे, और तुमने नजदीक जाकर के उसको सुना था, और क्या हुआ करके मैंने वो सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। तो बताओ, तुमको सवेरे मैंने व्यर्थ बातें सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कोई कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं देनी, कौन सी सजा दो, दोबारा उसको मुरली सुनाओ। क्यों? जिस कान में ज्ञान भरपूर है वो व्यर्थ सुनेगा ही नहीं। आगे चलो मुख के पास, मुख को पूछो, मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा। समझो कान ने दरवाजा खोला, वो व्यर्थ बातें सुन करके सुन रहा था, लेकिन तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने कुछ नहीं बोलना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो माता ऐसी करते, उसने कई बार ऐसा ही किया है, वो ऐसी करते, तुमने भी इसको सहयोग दिया, इसीलिए तुम्हारे लिए भी सजा। मुख के लिए कौन सी सजा दो, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन रहेगा। मौन है मुख की सजा, इसको कहते हैं राजा। राजा उसको कहते हैं जो शिक्षा भी दे, सावधानी भी दे, और सजा भी दे। पहले जमाने के जो राजा थे, राजाओं की कुछ निशानी होती थी। अगर उस राजा के राजधानी में अगर कोई गलत काम करता, राजा को फांसी देता था, शिक्षा देता था। तो आप तो सभी राजा बनने वाले हैं ना। हाँ, तो राजा बनने के लिए हमें भी क्या करना है, इस कर्मेंद्रियों के ऊपर हमें क्या करना है, इसके ऊपर शासन करो। लोगों के ऊपर शासन नहीं करना है, अपने ऊपर। और जिसकी इंद्रिया एक्यूरेट काम करती है, उसका घर के, कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानती ही नहीं, कई माता कहते मेरा पति सुनता ही नहीं है। जिसकी इंद्रियां नहीं सुनती, ना बच्चे मानेंगे, ना पति सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए अपने ऊपर शासन करो। जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया,
वो प्रकृति भी उसके अधीन रहेगी, हर व्यक्ति उसका सुनेगा, उसका व्यवहार सबको पसंद आएगा, क्योंकि उसके पास सहन शक्ति आएगी, क्योंकि हर इंद्रिया उसके एक्यूरेट काम कर रहे हैं। आज कई कहते हैं मुझे सहन नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं। जब इंद्रियां हमारे एक्यूरेट काम करेंगे तो अपने आप गुण शक्ति आएगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, जो संगम में स्वराज्य अधिकारी बनता है वही भविष्य का राजा बन सकता है। और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, दादियों ने भी यही पुरुषार्थ किया, लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। हम सेवा कर रहे और बातों में जा रहे, लेकिन जैसे पता है ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शर बाजी टके शर खाजा। इस नगरी का राजा सोया ही, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। आंखें जो चाहे देख रहे हैं, मुंह जो चाहे बोल रहे हैं, कान जो चाहे सुन रहे हैं, मन जो चाहे सोच रहे हैं, कोई किसी का तालमेल नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना। इसलिए रोज 5 मिनट के लिए दरबार लगाना है। इसका चार्ट भी लगा कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने मुझे धोखा दिया। कभी कभी आंखें गलत देख लेती है, गलत देख लिया, अंदर घुस गया, सब जैसे वायरस अंदर आता है ना, सारी फाइल्स क्रिप्ट करता है। तो कई एक जगह से वायरस घुस जाता है, सबको बिगाड़ देता है। ये आंखें ने देख लिया, फिर मन सोचता है, उसके बाद मुख में वर्णन होता है सारी, फिर सभी कर्मेंद्र उसको फॉलो करते हैं। जैसे शरीर को जैसा भोजन दिया, अगर सड़ा गला भोजन देंगे तो बीमारी होगी। इसी तरह आत्मा का भोजन है पॉजिटिव, सकारात्मक। जैसे मैं बता रहा था कि पहले जो राजा थी उसकी निशानी होती थी। राजा की पहली निशानी, राजा जी शहर में रहता था, सब उसके शासन प्रमाण चलते थे, ये पहली निशानी। दूसरी राजा की निशानी, राजा दानी होता था, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता था। तो आप लोग इतना दान करते हैं, दान मतलब स्थूल दान की बात नहीं, और आपके पास तो बहुत कुछ है, मनसा से दो। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, खड़ा है, 2 मिनट में करो कि बाबा, वो मीठे बाबा, इस आत्मा को ज्ञान नहीं है, बाबा इस आत्मा को आपका परिचय मिल जाए, ये भी सत्युग में आ जाए, इतना मन में लेकर के एक ग्रुप खड़ा है। बस मन से ही आप ये भी करेंगे, आपका काम है देना, बाकी मनसा से संकल्प चलो, बाबा इस हमारे पड़ोसी को ज्ञान नहीं है, बाबा इसको सब आपका परिचय नहीं है, आप जरूर कैसे भी उसका परिचय मिल जाए, ऐसा मनसा से दो। कभी अगर हो सकता है तो समझो कहीं ट्रेन में जा रहे, कहीं जा रहे, बाजू वाले को 2 शब्द सुनाओ, वाचा से दो। बाबा कभी कहते ना, तुम्हें भक्तों की आवाज आनी चाहिए, आती आवाज। जिसको राजा बनने का ये है, कर सकता है। इसलिए दान करना है, जो दान करता है वो राजा है। कहीं को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए तो हमें सब कुछ मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक स्टोरी में शेयर करता हूँ, टाइम तो बड़ा फास्ट जा रहा है, छोटी सी स्टोरी है। एक भिखारी था, एक परिवार था, सेठ जी थे, और सेठ जी थे, लेकिन जब उसकी बहू आई, बहू तो घर उनके मायके में तो ये करती हैं, लेकिन जब सास ससुर के पास आए तो दान नहीं करती, क्योंकि ससुर तो थे लेकिन सेठ जी थे, कंजूस थे, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन सब सास ससुर सब लोग घर के बाहर बैठे थे, इतने में एक भिखारी आता है, कहते हैं मुझे थोड़ी भिक्षा दो। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं बासी खाती और भूखी से होती है, तुमको कहां से दो। अब सास को तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन तो भी कुछ नहीं बोला, वो भिखारी था इसीलिए। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ा भिक्षा चाहिए, वो भिखारी मांगता है। सुना नहीं, कहते बहू मैं बासी खाती और भूखी से होती, तुमको कहां से दूं।
वो चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया। हम तो पूरा शहर में कितने दानी, कितने बड़े हैं, सेठ जी हैं। कहते फिर धीरे से बहू कहते मैं बासी खाती हूँ। कहते हैं मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। इसीलिए मैंने कहा बासी खाते हो, मैंने पिछले जन्म में जो किया था उसका फल खा रहे। और भूखी सोती मतलब अगले जन्म के लिए मैं कुछ करती नहीं, इसीलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। तब उसको लगा हाँ बात तो सही है। कहते ठीक है, घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई। तो इसी तरह कहीं हम भी बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, इतना अच्छा बाबा की पालना मिल रही है। कौन सी जन्मों का फल है? 63 जन्मों में जो भी हम दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल है। तो कौन सा खा रहे? बासी खा रहे। और भूखा सोना अर्थात आज मैंने ब्राह्मण बन करके अगर मैंने कुछ सेवा नहीं की, दान पुण्य नहीं किया, अगले जन्म के लिए भूखा सो रहे। इसलिए बासी खाकर ये भूखा नहीं सोना है, दानी बनना है। वो राजा है। तीसरी बात है, राजा किसको कहते हैं? जो शिकार करता वो राजा है। शिकार मतलब, और राजा शिकार कोई छुआ भी लिख नहीं करता, शेर की शिकार करता है। शेर अर्थात अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, इसको कहते हैं राजा। मुझे तो बड़ा शौक है। मैं तो पूरा भारत में लगभग 12,000 कॉलेज स्कूल में जाकर के लेक्चर किए हुए, और 800-900 भारत के जेलों में भी जाकर के कैदियों को पढ़ाया। अभी इस लॉकडाउन में तो यहाँ होना है तो बहुत सेवा में दौड़ता। शिकार करने का शौक चाहिए। कई कहते हैं भाई जी सुनते नहीं है। नहीं सुनता मतलब आपके पास जो ज्ञान है उसके अंदर धार नहीं है, ताकत नहीं है। अगर नहीं सुनता कोई बात नहीं, लेकिन उसको सेंटर पर लेके आओ, बहनों के हवाले करो, बहनों के पास लेके आओ, बहनें उनको सुना देगी। लेकिन शौक चाहिए। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। कई बार हम किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, वो कहता है अच्छा तुम ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं ना, अरे वहां बाहर का खाना नहीं खाते, अरे पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य रहते हैं, फैशन नहीं करते। वो क्या लाइफ है? ऐसा कोई लाइफ होता? ओम शांति। खुद ही आना बंद कर दिया। अब गया था शिकार करने के लिए, शेर ने उसको मारा। ऐसा नहीं करना। इसीलिए पक्के बनो। हाँ, इसीलिए शिकार करने के लिए ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं। इसलिए आप भी क्या करो, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, ये सब लेके चलो। अगर कोई नहीं मानता, उल्टा सुल्टा बोलता है, ढाल को सामने लगाओ, ये मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके भाग आओ, बच के आओ। शिकार करने के लिए पक्के, हमारा निश्चय पक्का चाहिए। तो कम से कम 1 महीने में एक शिकार जरूर करनी है, एक को बीके जरूर बनाना है। जितना लोगों को सुनाएंगे उतना तो आपकी प्रजा बनेगी। वो है राजा। और राजा वो है, फलों का राजा किसको कहते हैं? फलों का राजा आम को कहते हैं। आम को ही फलों का राजा क्यों बोलते हैं? क्यों? आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से सख्त होता है। जो आत्मा ऊपर से अपने नियम से में पक्की है वो राजा है। वैसे तो नारियल को फलों का राजा बोलना चाहिए, लेकिन नारियल को नहीं बोलते। क्यों? नारियल ऊपर से कड़क है और अंदर से नरम है। जो व्यक्ति ऊपर से कड़क है, मैं जैसे कहता ये करो वो करो और खुद नहीं करता, उसको राजा नहीं बनता। उसको ऐसे कि हाँ हमको बन। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? क्योंकि आम के साथ सबका प्यार होता है। जब आम का सीजन होता है तो आम लेके चूसेंगे, खत्म भी हुआ तो भी डालेंगे गुठली, निकालेंगे, डालेंगे, निकालेंगे। यह है प्यार आत्मा के साथ, वो नारियल के साथ, आम के साथ। अगर नारियल को लेकर चूसो, जो सूखा नारियल है उसको लेकर के चूसो, 32 दाढ़ भी टूट जाएगी, मिलेगा कुछ भी नहीं।
हम्म? अर्थात अगर आपको देकर के कोई किनारा करता है, भाग जाता है, आप राजा नहीं बन सकते। इसलिए राजा बनने के लिए हमें क्या करना है? आम बनना है, नारियल नहीं बनना है। इसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ ये टाइम तो पूरा होते जा रहा है, इसीलिए फिर अगली बार फिर मिलेंगे तो आप लोग जरूर अटलांटा वाले सब राजा बनेंगे। तो स्वयं के परिवर्तन का आधार ये है। अगर हमारे अंदर जो भी कुछ संस्कार है, विकार है, उसको अगर परिवर्तन करना है तो हर कर्मेंद्रियों को रोज हमें क्या करना है? उत्साह में आज बताना है कि हे कर्मेंद्रिया, कोई भी हमें संस्कार के वश नहीं होना है। आज युद्ध में हमें विजय बन के आना है। ऐसे सभी को उमंग उत्साह दिला करके जाओ। फिर जब आते हैं, पराजय होके नहीं आना है, विजयी बन के आना है। और कौन सी कर्मेंद्र के द्वारा पराजय हुआ वो चेक करो और फिर विजय बनो। तो ऐसा आप लोग दरबार लगाएंगे तो ये बहुत सिंपल पुरुषार्थ है, लेकिन बहुत महत्व का पुरुषार्थ है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया। लेकिन आज हमें इस पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन नहीं है। और जो सारा दिन स्वराज्य अधिकारी नहीं बना, जब योग में बैठेगा, जो सारा दिन गलत देखा है, गलत सुना है, जो कर्मेंद्र ने गलत किया है, श्रीमत के विरुद्ध किए हैं, योग में बैठेंगे, वही बातें आपको योग लगने ही नहीं देंगे। अगर सारा दिन आपके कर्मेंद्रिय एक्यूरेट काम किया है, श्रीमत प्रमाण चले, योग में बैठते आपका योग लगेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनकर के सारा दिन रहना है। योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी देखो, कुछ भी करो और शाम को आकर के योग लगाते रहो, योग नहीं लगेगा। तो योग लगाने के लिए हमें हमारी सारा दिन की स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। और जिसकी स्वराज्य अधिकारी स्थिति है, जिसके भी संपर्क में, संबंध में जाएंगे, सब आपको पसंद करेंगे। हाँ, सोचेंगे हाँ ये आपको ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके व्यवहार से, आपके संस्कार से ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, और इसलिए रोज दरबार लगाना है, कैसे हम अपने कर्मेंद्र से बातें करना है, इस शॉर्ट में आपको बताया। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सेवा का चांस मिला। शायद मैं पहली बार ही आप लोगों के पास कर रहा हूँ, फिर और भी करते रहेंगे। ठीक है, ओम शांति। बाकी परिचय में शॉर्ट में दूं तो 5 मिनट में, 5 मिनट में पूरा करता हूँ। कभी मैं फिर अनुभव सुनाऊंगा एक बार, ठीक है? 5 मिनट में शॉर्ट में पूरा करता हूँ। वैसे तो शरीर का नाम है भगवान भाई। वैसे लौकिक में मैं भारत में महाराष्ट्र में भी सांगली जिले में एक छोटे से गांव में लौकिक में जन्म हुआ। मैं तो 11 साल तो स्कूल भी नहीं गया था, क्योंकि मैं एकदम साधारण परिवार में, गरीब परिस्थिति में रहता था। जो हमारे घर में एक एक महीना, दो दो महीना स्नान भी नहीं करते थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, बकरी चराते थे हम लोग। तो मैं भी खेती का काम करता था, खेती बाड़ी में रहता था। तो 11 साल के बाद देखा हमारे खेती से एक रोज बच्चा स्कूल में जाता था। तो मैं सोची बच्चा रोज कहाँ जाता है, मैं उसके पीछे पीछे चला गया। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। तो पहले दिन, और उस समय स्कूल में तो ज्यादा बच्चे नहीं आते थे, हर कक्षा में एक दो तीन बच्चे। तो और एक ही टीचर था, एक ही रूम थी। तो टीचर ने मुझे पहले ही दिन 5वीं कक्षा में बिठाया डायरेक्ट, और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो ऐसे करके मैं 1 साल में 5 कक्षा की पढ़ाई किया। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, कहा आपने पैसा नहीं जाना। हमने कहा पैसे नहीं मांगे, क्या ऐसे पढ़ूंगा? क्या क्या ऐसे जाना तो भले जाओ। तो 1 साल के बाद 6वीं में, 7वीं में, तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। मैंने सोचा आप क्या करेंगे, घर में तो मना किया है, चोरी भी नहीं करना है। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था, पहले स्याही से इन। दिन आया, उसी रद्दी के अंदर 9वीं कक्षा में एक ब्रह्मा कुमारी इसका एक किताब मिला। और उस किताब की बातें पढ़ करके कैसे संसार बदल रहा है, सत्युग आ रहे हैं, ये कलयुग जा रहे हैं, इस संसार में 4 युग होते हैं, ये किताब देख करके मुझे वंडर लगा। 3 लोग का चित्र तो कोई साइंस वाला तो बना ही नहीं। तो मैंने उसके ऊपर एक पत्र लिखा, मुझे पत्र आया, और उसे करस्पॉन्डेंस से कोर्स किया। और तब से लेकर के आज ज्ञान में चलता हूँ।
निश्चय बुद्धि होकर के चलता, उसकी बहुत सारी लंबी चौड़ी। उसके बाद पहली बार मधुबन में आए, सेवा में रहे। उसके बाद दिल्ली में भी गुलजार दर्दी के साथ 10 साल रहने का मौका मिला मुझे। फॉरेनर भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला। वहाँ विदेशी भाई बहन आते थे, उनका भोजन बनाने की सेवा करते थे, रात को पहरा भी देते थे। वहां में हिंदी भाषा भी सीखा, भोजन बनाना सीखा। वहां से फिर मधुबन में आए, शांतिवन में। शांतिवन में किचन में सेवा करता हूँ, और बोर्ड लिखने की भी सेवा करते थे काफी समय तक। जाकर के पूरा भारत में जाकर के योग भट्टी कराना, क्लासेस कराना, उसके साथ में स्कूल में खास ज्यादा सेवा की, स्कूल में और जेल में। तो इसी तरह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। आज तक करीबन 1200 जितने जेलों का कार्यक्रम की सेवा, और साथ में 9-10-11,000 12,000 स्कूलों की सेवा, इसका हमने पूरा रिकॉर्ड रखा था। न्यूज़पेपर कटिंग, फोटोग्राफ्स, पेपर कटिंग, लेटर्स, ये सब रखा था, और इसका रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड होल्डर हूँ। तो कहाँ थे, कहाँ एक रद्दी में किताब मिला, और बाबा ने क्या से क्या बनाए, वंडरफुल है ये। तो मेरे जितनी भी क्लासेस है, कोई क्लासेस ये नहीं, लेकिन मेरे अपने जीवन के जो अनुभव, जो पुरुषार्थ के, वो बातें हैं। और अभी भी बाबा ने देखो कहाँ कैसे रद्दी से निकाल करके भगवान को भाई बनाया, भगवान भाई बनाया। तो ये वंडरफुल बाबा की है। तो बाकी कभी अनुभव बाद में सुनाएंगे। तो आप लोग जरूर ये स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करना, आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आएगा, और अटलांटा वाले सारे राजा बन जाए, यही मेरी शुभ भावना है। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद भाई जी। अभी हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुट बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भिराजी, सुखी जनता सारी। राजा भिराजी, सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं।
सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।